हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें, आपसे रेजोनेट कर सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स। इस वक्त पे जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस भी व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, उसके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। फर्स्ट कार्ड है द स्टार, होपफुल हैं और क्या चल रहा है। चार कार्ड, ओके, ये पहले भी आए थे, मैंने नहीं लिया, वापस आ गए, 3 आ गए। इन तीनों की जोड़ी एक साथ पहले भी आई थी जब मैं रीडिंग शुरू कर रही थी, लेकिन मैंने रख दिया, तो ये वापस आ गए। 1 मोर कार्ड, जय प्रभु। We have chariot with judgment। तो गाइज यहाँ पर साइन कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, एरीज, एक्वेरियस, ठीक है, मुझे तो फिलहाल यही साइन दिख रहे हैं। तो ये आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस टाइम पीरियड में, चीज़ें बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन भी है तो इनकी कामनेस बरकरार है। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी सिचुएशन में हड़बड़ा जा रहे हैं या चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं या पीछे हटने की वाइब्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं और हर तरीके से, जैसे इनको ये पता है कि मुझे जस्टिस जिसको देना है, जो सही है उसका साथ निभाना है और ये निभाएंगे। और इन्होंने साथ निभाने का निर्णय ले लिया है ऑलरेडी, मतलब जिसके साथ इनको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि इनको अभी क्लियर नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और इन्होंने डिसीजन ले लिया है। इन्हें आपको चूज़ करना है या थर्ड पार्टी को चूज़ करना है। आपको अगर चूज़ नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, या थर्ड पार्टी को चूज़ नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, या दोनों के साथ रहना है। अगर एक तरफ परिवार है, एक तरफ आप हैं, तो ये ऑब्वियसली ये भी सिचुएशन में ये बैलेंस कर चुके हैं, मतलब चीज़ें इनके कंट्रोल में हैं। ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स, कितने बैलेंस्ड हैं हम कार्ड से देखेंगे। क्लैरिफिकेशन से हम डीपली जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स ईच एंड एवरी कार्ड्स को। पहला कार्ड माँ तारा, द स्टार। द स्टार को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं और बहुत जल्दबाजी में लिए हैं। क्या ये जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन सही हैं? बिल्कुल सही है, न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है ये, और दुखी नहीं रह सकते थे इन्होंने। देखिए बहुत दुख देखे हैं और टावर मोमेंट्स भी देखे हैं, और इन्होंने इतने दुख देखने के बाद ही अब गुस्से में, या आप कह लीजिए इमेच्योरली, इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं। लेकिन ये जो डिसीजन है कि न्यू बिगनिंग से रिलेटेड है। ओके, एम्प्रेस क्लैरिफाई कर दें। एम्प्रेस के क्लैरिफिकेशन में आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट एंड मैजिशियन। मतलब कि आपके पर्सन ने कोशिश ये की है कि जो भी थर्ड पार्टी है, इनके अकेले रहने से, इनके आइसोलेशन में रहने से, इनके शांत रहने से, चुप रहने से, इनकी गंभीरता को देखते हुए थोड़ा सा मैनिपुलेट कम करे, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कम करे। इन्होंने ये सोचा था बट ऐसा हुआ नहीं। थर्ड पार्टी मान जाएगी, ये ड्रामा देखकर, नौटंकी इनकी जो भी थी थर्ड पार्टी के साथ कि ये बात नहीं कर रहे हैं अपने घर वालों से या डिस्टेंस बना रहे हैं, थोड़ा ड्रामा इन्होंने किया।
इनको ये लगा था, इन्होंने ये मैनिफेस्ट किया था कि शायद चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, बट चीज़ें वर्कआउट नहीं की। और उसके बाद इन्होंने किया है झगड़ा, इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है यहाँ पर, इन्होंने झगड़ा किया है ताकि चीज़ें चेंज हों। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दें, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ कप्स। इनकी जो विश है वही फुलफिल होगी। इनको ऐसा लगता है कि जो मैंने सोचा है, जो मेरी इच्छा है, जिनके साथ मुझे एक नई शुरुआत करनी है, मैं उन्हीं के साथ करूँगी या करूँगा, अपनी इच्छाओं के लिए आगे बढ़ेंगे। इमोशनल लेवल पे क्या है एनर्जी, इनके इमोशंस, मून को मून ने क्लैरिफाई कर दिया है विद पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये मून की एनर्जी यहाँ पर मदरली फिगर की भी हो सकती है आप में से, क्योंकि पेज के साथ है मतलब माँ बच्चा। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनकी जो पार्टनर हैं वो अपनी मदर से बहुत क्लोज़ हो सकती हैं या हो सकते हैं, और क्योंकि मदर से बहुत क्लोज़ हैं तो ये इमोशनल बॉन्ड भी है। इन्हें ऐसा लगता है अभी भी कि न्याय तभी होगा जब दोनों लोग सुखी रहेंगे, दोनों तरफ लोग हैप्पी रहेंगे, कोई भी दुखी ना रहे, तभी इनके हिसाब से पूर्ण न्याय होगा। तो क्या जजमेंट होने वाला है, आपके पर्सन ने क्या डिसाइड करा है? आपके पर्सन देखिए थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन में आने से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि थर्ड पार्टी चाहती है कि ये इनके हिसाब से नई शुरुआत करें, इनको ये मैनिपुलेट किया जा रहा है, और आपके पर्सन फूल की एनर्जी में है। आपके पर्सन चाहते हैं कि जो इनका प्यार है, जो इनकी इंट्यूशन कह रही है, बिकॉज साथ में हाई प्रीस्टेस भी है, जो इनका प्यार है, जो इनकी इंट्यूशन कह रही है, जिस दिशा में इनकी इंट्यूशन कह रही है, ये उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर इनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, तो ये ख़त्म कर देंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को, मींस रिलीज़ हो जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि मैं जितना सोच रहा हूँ दूसरों के लिए, उतना मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, और जब मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा, मेरी खुशियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा, तो मैंने ठेका नहीं खा रखा सबका। तो ये वाली वाइब्स है इनकी। क्या ये सही है? देखिए इनके ऊपर 10-10 की एनर्जी है, या तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा लें या तो फिर शादी कर लें। ये दोनों काम तभी कर सकते हैं जब इनको सपोर्ट मिले। अगर आपका सपोर्ट मिला तो इनको लगता है कि आगे चल के ये अपनी जिम्मेदारी भी निभा लेंगे। मतलब इनका सोचना ऐसा है कि शुरू में हम शादी कर लें, अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी कर लें, लड़ भिड़ के कैसे भी, और उसके बाद इन्हें आप पर पूरा भरोसा रहेगा कि आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लोगे, आप इनकी फैमिली को जोड़ लोगे, अपने प्यार से, अपने मोहब्बत से आप इतने अच्छे से रहोगे कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आप लड़का हो और आप किसी की बेटी को खुश रखोगे, आपकी जो बेटी मुस्कुराएगी, खुश रहेगी, अबंडेंट रहेगी, हैप्पी रहेगी, तो सामने माँ बाप का भी दिल पिघल जाएगा कि हाँ मेरी बेटी ने सही डिसीजन लिया, और वो आगे चल के आपसे जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर आपने दुख दिए, आपने दर्द दिए, तो आपकी बेटी को भी एक तो कष्ट होगा, वो तो सामने वाले को बोल भी नहीं पाएगी अपने माँ बाप को कि हाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करी थी और अब मैं भुगत रही हूँ, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि भाई सामने से तो सपोर्ट मिलेगा नहीं, उसको ये बात पता है, ठीक है। और सामने से ताने अलग मिलेंगे कि हाँ तूने अपनी मर्ज़ी से जाकर करी थी, अब भुगत, ठीक है। और अगर आपका जो पार्टनर है वो फीमेल है, तो उनको ऐसा लगेगा कि मतलब मेरे घर आए तो मेरे घर को इतना अच्छे से रखे, माँ बाप की इतनी इज्जत करे, थोड़ा बहुत सुना रहे हैं तो सुन ले, एडजस्ट कर ले, उनको मना ले, पटा ले एक तरह से, तो चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी। तो कम से कम आपके साथ रिलेशनशिप परमानेंटली टूटेगा नहीं, ये दूर की सोच रहे हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि लड़का तो ट्रस्ट कर लेता है लड़की पे, बट लड़की जब आ जाती है तो वो और माँ बाप को दूर कर देती है, जो कि गलत है, एक बैड कर्मा क्रिएट करना हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि लड़की सही है, लड़का खुद ही अपने माँ बाप से दूर हो गया, ये भी एक बैड कर्मा क्रिएट होता है। कई बार दोनों सही होते हैं, माँ बाप ही नहीं मानते हैं, माँ बाप ही में कोई कमी होती है, वो जानबूझ के टॉर्चर करते हैं बहू को या दामाद को ताकि वो अपना बिहेवियर चेंज कर दे, पोक करते हैं, वो भी गलत बात है, वो भी एक बैड कर्मा क्रिएट करना हो गया। तो वो अलग सिचुएशन है, डिपेंड ऑन द कर्मा। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि पहले दो में से किसी एक को चूज़ करना है। अगर मैं इनको चूज़ करता हूँ तो आगे अपनी जिम्मेदारी भी निभा लूँगी या निभा लूँगा, ये उम्मीद कर रहे हैं। चैरियट,
फ़िलहाल तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब ये ज़्यादातर चांसेस आपकी तरफ बढ़ने के हैं, क्योंकि उनकी तरफ तो ऑलरेडी हैं। यहाँ पर आने की वाइब्स है, आपको मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकती हैं, आपसे डिस्कशंस हो सकते हैं। सो बी रेडी। जितने भी लोगों का यूनियन हो रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। मैं कमेंट सबके पढ़ती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारा कमेंट शो नहीं कर रहा है, हम कमेंट कर रहे हैं लेकिन शो नहीं कर रहा है। तो क्या होता है ना, मैंने कुछ कमेंट्स, जैसे ऐसा होता है कि मैंने नंबर्स ब्लॉक कर रखे हैं, तो अगर आपने अपने कमेंट में बाबा लिखा या नंबर लिखा तो वो चीज़ें हाइड हो जाती हैं। जब तक मैं उसको अप्रूव नहीं करूँगी वो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि बहुत बाबा बूबी के आते थे ना बीच में नंबर, ये बाबा जी, फलाने बाबा जी से कांटेक्ट कर लो, वो आपके पार्टनर को यूं करके बुला देंगे, कोई टॉनिक और घुट्टी रखे हैं पिला देंगे। तो ये वाली जो चीज़ें थी उसको बचाने के लिए मैंने कुछ नंबर्स ब्लॉक कर रखे हैं, हाइड कर रखे हैं, तो वो नंबर्स दिखेंगे नहीं। तो अगर कोई मेरी रीडिंग पे 100% भी लिखता है ना कि 100% ट्रू, 1000% ट्रू, वो भी हेल्ड फॉर रिव्यू चली जाती है। तो फिर मैं जब रिव्यू करती हूँ तो अप्रूव करती हूँ, ठीक है। कई लोग हैं अपनी ईमेल आईडी या पता नहीं कौन कौन से लिंक भेजने लगते हैं, तो वो सब भी अपने आप वो हो जाती है। तो अगर आपके कमेंट में कुछ भी ऐसा वर्ड होगा जो मैंने हेल्ड फॉर रिव्यू रखा हुआ है, तो वो चीज़ें फिर मैं अप्रूव करूँगी तो दिखेंगी। ऐसा होता है। तो मैं अप्रूव तभी कर पाती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। फ्री होके मैं चेक करती हूँ, फिर अप्रूव करती हूँ, तो आपके कमेंट थोड़ी देर बाद शो करने लगेंगे, ठीक है। करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स आपको लेकर आपके पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त? करंट फीलिंग्स, सबसे पहले तो आपको लेकर काफ़ी लोगों के पर्सन ऐसी एनर्जी में है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था और आप उस पर खरे नहीं उतरे हैं। मतलब कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप जैसे पहले थे वैसे अब नहीं हैं, जिसके कारण इनका दिल टूट गया है। कई लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है कि मैं बुरे वक्त में हूँ या था, तो मेरे पार्टनर ने मेरा साथ छोड़ दिया। या फिर कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने अपने पार्टनर से कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगी तो मेरे पार्टनर ने बैकआउट कर लिया। मे बी इन्होंने जानबूझ के चेक करने के लिए मांगा हो, या किसी कारण से, मतलब कुछ आपके साथ कितना आप इनके लिए डेडिकेटेड हो, कुछ ना कुछ इनके माइंड में चल रहा था। आपको लेकर ये इनडिसीजन में थे, कंफ्यूज थे, और इनको किसी ने ये ज्ञान दिया था कि तुम चेक करो कि वो तुम्हारे दुख के क्षण में साथ है कि नहीं, सिर्फ सुखी में साथ है या दुख में भी साथ है। तो इन्होंने कुछ टेस्ट किए हैं आपके ऊपर, कुछ लोग पास हुए हैं, कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हो गया है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ हूँ वो हमेशा हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहेगा या खड़ा रहेगी। और कुछ लोगों के पार्टनर को ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं, मैं जिस व्यक्ति से डील कर रहा था या कर रही थी वो तो कार्मिक है, मतलब उसका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लेन देन था, और उसने एक तरह से दिखा दिया कि वो पीछे हट रहा है या हट रही है। वो सिर्फ दिखावे वाला प्यार था जो कि समय के साथ गायब हो जाएगा। तो इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। तो डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपका इनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है और डेस्टिनी इन्वॉल्व है तो इनका इंट्यूशन इनको आपकी तरफ पुश करेगा, और अगर इनका डेस्टिनी आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है तो इनकी करंट फीलिंग्स में आएगा कि भाई ये रिश्ता तोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि मेरा लव पार्टनर। तो ये इनकी फीलिंग्स में है इस टाइम पीरियड में, ये एनर्जी है करंट फीलिंग्स में। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर इस टाइम पे ना क्विक डिसीजन लेंगे। अभी हमने मेजर अरकाना से डिस्कस किया कि आपके पार्टनर आपको या थर्ड पार्टी को, किसी एक को चुनेंगे या दोनों को साथ लेकर चलने का दम रखेंगे, या फिर पहले आपको चुनेंगे अगर आप डिज़र्व करते हो, और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आप थर्ड पार्टी जो भी है, इनकी फैमिली है, इनकी सिचुएशन है, जो भी अदर, उसको भी आप छोड़ने नहीं दोगे। मतलब ये अपनी जिम्मेदारियों से भी विमुख ना हो,
ऐसा कोई ना कहे कि लड़के ने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ दिया किसी लड़की के लिए, या लड़की ने माँ बाप को इतना कष्ट दिया, माँ बाप ने इतने लाड प्यार से पाला पोसा बड़ा किया और लड़की ने बेइज्जत करके रख दिया। दोनों ही तरफ से मतलब आप गाली ना खाएं और ना फैमिली को कोई उल्टा सीधा कहे। तो ये कुछ दूर की प्लान कर रहे हैं, लेकिन इनको किसी ने ये शिक्षा दी है कि सिचुएशन को ये भी चेक करो कि वो डिज़र्व भी करता है या करती है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि तुम सबके अगेंस्ट जाकर उसके लिए खड़े हो रहे हो या खड़ी हो रहे हो और वो ही तुम्हें धोखा दे दे। तो इस तरीके की चेकिंग आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में इस टाइम चल रही है। मतलब एक बहुत बड़ा कमिटमेंट देने के पहले जो इंसान एक रिस्क लेता है कि चेक करके देखते हैं, तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के पार्टनर चेकिंग मोड पर हैं इस टाइम। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि मैम आपकी राखी पे क्या बना है। मेरी राखी पे ओम बना है और त्रिशूल है और डमरू है, तो मेरी राखी पे ये बना है, ठीक है। और रुद्राक्ष एक छोटा सा प्यारा सा। कुछ लोग ने मुझे व्हाट्सअप किया था कि मैम आपकी राखी पे क्या क्या बना है, हमें नहीं दिख रहा है, तो आप क्लियरली दिखा देना। तो बस यही है, बस यही है पापा। इमीडिएट एक्शन 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस। नंबर 8 मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, सेलिब्रेशन, मजिशियन। 1 मोर कार्ड, 3 कार्ड है। एस ऑफ पेंट, अच्छा 144 आना चाह रहा है बिकॉज वी हैव 1 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ ऑल्सो 4, सो वी हैव 144। जो राइट पाथ पर हैं उनको ब्लेसिंग्स रिसीव होने वाली हैं। जो राइट दिशा में है, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जो गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनका इल्यूजन दूर होने वाला है, क्योंकि राहु इल्यूजन ब्रेक भी करता है, इल्यूजन क्रिएट भी करता है, इल्यूजन ब्रेक भी करता है, ठीक है। कई लोग जैसे होते हैं ना, सपने में ही बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं और जब धरातल पर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है ऐसा तो कुछ है ही नहीं, मेरे साथ तो कुछ चीज़ें रेजोनेट ही नहीं हो रही। तो ये राहु का इल्यूजन होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इल्यूजन सच्चाई में बदलने वाला है और कुछ लोगों का इल्यूजन जो है वो भ्रम जो है वो टूटने वाला है। ये वाइब से, बिकॉज वी हैव डेथ ऑल्सो, डेथ इज ऑल्सो 4 नंबर, 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4, सो वी हैव 1 4 4 और इसके पहले भी आया था 1 4 एंड एम्परर 4, तो 144 2 बार आ चुका है। इसके अलावा वी हैव एंजल नंबर 11 मीन्स 1133 1144, बहुत सारे लोगों को नज़र आ सकता है इस टाइम। एंड वी हैव 11111 बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ 1 एंड ओवरऑल एनर्जी इज़ नंबर 6, तो वी हैव 369। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो इस टाइम पीरियड में 911 जो आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। 313, इस एंजल नंबर्स का मीनिंग क्या है? देखिए, कोई भी एंजल नंबर वर्क करता है आपको दिखने के बाद विदिन 10 to 15 डेज़। अगर आपकी लाइफ में कोई मेजर शिफ्ट आता है, माइनर शिफ्ट नहीं, छोटे मोटे शिफ्ट नहीं, जैसे आप बहुत परेशानी से जूझ रहे हैं, आपके घर में पैसे की कमी है और सडनली आपको कोई नंबर दिखा 888 और उस नंबर को दिखने के 10 से 15 दिन के अंदर ही आपकी लाइफ में कोई स्रोत ओपन हो गया जहाँ से आपको पैसे आने लगे, चाहे वो रेंट से आने लगे, चाहे वो आपकी जॉब लग गई, चाहे कहीं ना कहीं आपका एक सेटलमेंट हो गया। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इस तरह से वर्क करती हैं। कई लोग बोलते हैं कि मैम मुझे इतने नंबर दिख रहे हैं लेकिन मेरे लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब कि वो नंबर आपको दिख नहीं रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो और नोटिस करके आप उनको एंजल्स की तरफ से मैसेजेस पकड़ के रख रहे हो, जो कि नहीं है। एंजल्स जब आपको नंबर दिखाते हैं तो वो सिर्फ एक नंबर दिखाते हैं और एक नंबर जब आप डिकोड कर लेते हो, जब वो चेंज आपकी लाइफ में आ जाता है तभी दूसरा नंबर दिखाते हैं। अगर किसी को एक साथ 25 नंबर दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा रोल ही नहीं है। एंजल्स आपको कंफ्यूज नहीं करते, आपके साथ प्ले नहीं करते, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो एंजल्स या तो आपको 1111 दिखाएंगे और वो लगातार 1111 दिखाएंगे जब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं जाती, या फिर आपको 144 दिखा रहे हैं या
333 दिखा रहे हैं, या 222 दिखा रहे हैं, या 444 दिखा रहे हैं, जो भी नंबर दिखा रहे हैं वो तब तक दिखाएंगे जब तक आप उसको डिकोड नहीं कर लेते या आपकी लाइफ में वो इवेंट घटित नहीं हो जाता। उसके बाद वो नंबर आपको दिखेगा ही नहीं, वो गायब हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और अगर आपको बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो मीन्स कि वो एंजल्स द्वारा गाइडेड नहीं है, वो सिर्फ आपने कहीं सुना है और आप नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, सो इनमें से जो नंबर्स मैंने बताए हैं ये आपके नेक्स्ट एक्शन से रिलेटेड है, मतलब आपकी लव लाइफ में कुछ शिफ्ट्स आपको देखने मिलेंगे। और कितने टाइम के अंदर ये नंबर्स वैलिड रहेंगे? मैक्सिमम 8 डेज, मिनिमम 80 आवर्स और 8 आवर्स। इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये नंबर अगर आपको दिखते हैं और इस नंबर को देखने के बाद आपको कुछ चेंज नज़र आता है तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। साथ ही साथ एनर्जी वाइज यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो भी बिहेवियर चल रहा था उसमें एक चेंज आपको दिखेगा। अगर आप कांटेक्ट में हैं, उनके बिहेवियर में चेंज दिखता है तो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट कर रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और सडनली कांटेक्ट हो जाता है, मैसेजेस आ जाते हैं, शादी की कमिटमेंट मिलती है, या आपके पर्सन आपको ये कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, मिस कर रहा था, या मैंने कुछ डिसीजंस लिए हैं बिना डरे, फियरलेस होकर, या फियरफुल हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ डिसीजन लिया हूँ कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, रिश्ता ख़त्म। अगर कोई भी चेंज आपके साथ हो रहा है इस टाइम पीरियड के अंदर, इस ड्यूरेशन के अंदर, तो ये आपके लिए इमीडिएट एक्शन है। बिकॉज वी हैव 4 4 इज़ द नंबर कि आपने किसी फियर को मैनिफेस्ट कर लिया है। ठीक है, आपके एंजल्स आपको वार्निंग देते हैं। जब 4 बहुत ज़्यादा नज़र आए तो समझ लेना कि आपके एंजल्स आपको वार्निंग दे रहे हैं कि यू आर मैनिफेस्टिंग एनी टाइप ऑफ फियर और इल्यूजन। तो अगर वो पॉजिटिव है तब तो ठीक है, बट फियर कभी पॉजिटिव नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट कर देती हैं। फिर आप कहते हो कि मैम मुझे तो एंजल नंबर दिख रहा था बट हमारा तो ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 8 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। न्यू बिगनिंग की वाइब्स है, सेलिब्रेशन की वाइब्स है, और कुछ लोगों को ट्रिगर मिलने की वाइब्स है। तो ट्रिगर ऑब्वियसली उनको मिलेगा जो कॉन्टैक्ट में है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? रोमांटिक लाइफ में फॉरगिवनेस, माफ़ी इज़ ज़रूरी। माफ़ करना या माफ़ी मांगना इज़ ज़रूरी। नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करना है। इमीडिएट फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर पीसफुल रिजोल्यूशंस निकलेंगे। बहुत सारे लोग हील होंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। और कोई मैसेज है? जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो भी आपके साथ होगा उसको सोच समझ कर लीजिएगा। मतलब जो भी डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, और जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।